हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम भूत बंगला का अगला सीन दिखने वाला है, तो आइए देखते हैं। फिर रात का टाइम। उठा। मोदी मोदी। हाँ मेरे मालिक, क्या हुक्म है? ए ए ए क्या करता है? आओ। अरे चप्पल गंदी पहना। अरे कहाँ गया वो? कौन? अरे तेरा भांजा। किधर जा रहे हो? आज तो इस साले को रंगे हाथों पकड़ूंगा। नहीं, बड़ी मेरे को लगता है वो मंदिर में जा रहा होगा। मेरे को लगता है ये आदमी रात को कहाँ जाता है? सब कुछ यहाँ रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं ना। ये क्या है? क्या रहते हैं? ये चमड़ी पिशाच। चमड़ी पिशाच। ओ भाई साहब, यहाँ पिशाच पिशाच रहते हैं। चलो। मैं तो कल ही मरा हूँ। मैं उससे पूछ रहा था कि वो पिशाच गया। इसको रियलाइज हो रहा है। मैं तो कल ही मरा, उसने बोला ना। शायद जा रहा है भाई। मंदिर मिल गया। क्या देख रहा है बे? वो है बधूसुर के मंदिर का कलश। ओ तेरी। नीचे रहते हैं बधूसुर। वो रहा वृक्षी का पेड़। अब हमारे मालिक आएंगे। अरे तेरा मालिक मैं हूँ। क्या? ओ अरे बाबा रे बाबा। बाय बाय। वो कहाँ रह गया? बाबा रे बाबा। जग्गू गायब। मालिक, जगदीश सर कहीं पे नहीं है। अंदर देखा तो पोजा कुएं के मेंढक। कल रात को जब ये कपड़े बदल दी थी तो बोरी में से झांक के नहीं देख रहा था तू? नहीं तो अब मारने की कौन सी नई योजना बना रहे हो? जी मालिक, कल रात को मुझे भी लगा कि कोई मेरे कमरे का दरवाजा खोल रहा था। कोई और नहीं, ये दरिंदा था, दरिंदा। एक बात बता, मंदिर के बारे में तुझे किसने बताया? कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? बाप को मत सिखा, समझे ना? मुझे इतना याद है, मैं रात को अपने कमरे में सोने गया। अब जगह तो जंगल में, सामने तुम दोनों थे। क्यों ले गए थे जंगल में मुझे? अच्छा,
जंगल याद है, लेकिन जंगल में जो तुम मंगल किया वो याद नहीं तुझे? नहीं, तुम लोगों ने कहा भागो, तुम्हें भागा। मधुसूर के बारे में किसने बताया तुझे? कौन मधुसूर? तेरा फूफा। तुझे मधुसूर के बारे में नहीं पता? मुझे पता है, इस घर में जो भूत रहता है उसका नाम है ना? तुम्हें किसने बताया? शंभू बाबू ने बताया। कौन बन रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? चल निकल यहाँ से। तेरे को क्या लिख के दूं? चल तू भी। अरे बाबा, तेरा शादी तोड़ने का प्लान लगता है। मालिक, मालिक, चिल्लाओ मत। क्या हुआ? अभी भी पुलिस का फोन आया था, कह रहे हैं कि गांव के गटर में एक भिखारी पड़ा हुआ मिला है। उन्हें ठीक वैसे ही जैसे हमने बताया था, वो भिखारी? यहाँ लेकर आ रहे हैं। मैंने सुना है इधर दिन रात हो गया है, पक्का मधुसूर ले गया होगा। एक एक करके सबको उठा के ले जाएगा। गया गया गया। मधुसूर को देखा? हैं? नहीं, मैं बताता हूँ वो मधुसूर करता क्या। सबसे पहले वो इंसान को पकड़ता है और उसकी दोनों टांगें चीर देता है। ई, चीरने के बाद वो अपना पाउडर बनाता है और फिर वो पाउडर का मंजन करता है। ई। और जानते हो वो मधुसूर कौन है? मैं वो मधुसूर हूँ। रुक, आज मैं तेरी सारी कहानियां यही खत्म कर दूंगा। कुत्ते का मेरी तलवार का। रुक, कुत्ते का मारना। रुक, अभी दिखाता हूँ। आज तेरी जुबान खींच कर उसका खाना बना के जैसे बच्चे को याद रखने के लिए मेरे मुंह पे 2 घंटे बाद जूता पड़ना चाहिए। रुक जा बुड्ढे। ए, अरे लालन देख उसकी। अरे मामा मिल गया। तेरी तो भांजे की छोड़ दे। आज के बाद अगर तूने मधुसूर का नाम लिया इस महल में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधुसूर मेरा मामा नहीं है, वो इधर है। फिर से बोल, वो इधर है। फिर से बोल, वो इधर है। अरे वो इधर है। अरे रे। ये क्या होगा अभी? खोपड़ी तोड़। ये बुड्ढा चाहता ही नहीं कि मेरी बहन की शादी हो। अरे मतलब मैं नहीं चाहता। जैसे इसको हमें लगे रहे कि कुछ लोग मर गए, कुछ पागल हो गए, ये भी पागल हो गया। पागल तेरा बाप हुआ होगा। अरे आज के बाद अगर तू हवेली में आना तेरी टांगे तोड़ के चूल्हे में डाल दूंगा। चल, मैं ऐसे जाता हूँ। चल, पता चल जाएगा तुमको बाद में। हाँ पता चल जाएगा, चल जाएगा। चलेगा चलेगा चलेगा। इतने दिनों से यहाँ कौवा मरा हुआ है, कोई उठाने को तैयार नहीं है। उठाओ इसको। भागो भागो। अरे वो उसके बाल हो रहा थे। है यहाँ। ये कौन है टकरा सोया हुआ? मामा, 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 मर गया। मामा, सच? मुझे भी देखना है वो मंदिर। हाँ। ऐसे तो कई मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसकी कोई ना कोई कहानी है। इस मंदिर की भी कोई ना कोई कहानी होगी। तो फिर किसी ने क्यों नहीं देखा? वो तो क्योंकि घने जंगल में है। और चमगादड़? वो बेवकूफ, वो क्या नाम है उसका, जग्गू, वो चिल्ला रहा था उसकी वजह। तुम बहन की शादी कहीं और करवाओ। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। हाँ। अपनी जायदाद, अपनी विरासत छोड़ के चला जाऊं। कुछ भूतों की कहानियों की वजह से चला जाऊं जो होते भी नहीं है। नहीं होते। नहीं होते। 100%। 100%। और अगर मान लो कि मैं भूत हूँ तो? वो भूती। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, हैं? तुम्हें पता है मेरी 3 पुरानी गर्लफ्रेंड जो इंसान थी वो मुझे टेंशन की वजह से छोड़ के चलेगी। हाँ? तुम तो भूल हो, तुम तो कभी नहीं छोड़ के जाओगी। तुम तो हमेशा कंधे में रहोगी, मेरी कंधे में बिठा के घूमूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन बीवी तो बन सकती हो। अरे इतनी प्यारी भूतनी मैंने आज तक नहीं देखी बाय गॉड। अरे बाबा, अरे बाबा। तुम ऐसे मजे लेते रहते हो क्या? तो मैंने तो सुना है कि यहाँ शादी के बाद दुल्हन गायब हो जाती है। मैं भी हो जाऊंगी, चलेगा तुम्हें? अरे कहाँ से ऐसे गायब हो जाओगी, हैं? भूत के पिताजी का राज है। मैं अपनी बहन की शादी करवा रहा हूँ, देख लेना कोई गायब नहीं होगी। उसके बाद तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा मुझ पे, हैं? तब तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। देखते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें मंदिर दिखाता हूँ। तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है। जब मेरे दिल की आवाज निकलेगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। कैसी आवाज?
है मेरी क्या चल लेके आया क्या ये मंदिर में? आ जाओ ध्यान से। ये है वो अप्सरा का पेड़ और ये मंदिर का कलश और नीचे है मंदिर बदूसर वाला जिसके बारे में वो पागल बल्ली ने बताया था। इतना छोटा मंदिर और इतना बड़ा पेड़। अब कहानियों में तो ऐसा ही होता है। इसके बारे में जब आप लिखेंगे ना तो मुझे क्रेडिट देना मत भूलना। लगता है अंदर जाने का रास्ता है। है? तेरी अरे बाबा रे बाबा। अर्जुन लगता है अंदर कुछ है। ओह क्यों? क्योंकि चमगादड़ ऐसे दिन में नहीं उड़ते। ओए देखो वो बढ़ रहे हैं। और अंधेरा हो गया। सुना है बदूसर अंधेरे में आता है। हमें ये जाके रहेगा मेरे को लगता है अंदर। ओ आया आया। कौन है ये? ये अक्षय है ना? अक्षय है। ये अक्षय ही है वो। अक्षय ही है वो। काम कर ये 3 को 9 बना के 90,000 का नया बिल बना के लेके आ दे। 9 लाख का बना दूं क्या? बेवकूफी और बेईमानी में फर्क होता है। तुझे बेईमान बनना है। महाराज यहाँ पे भी ये मेरा आखिरी दिन है। ये पेंट के लिए थोड़े पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 4 लाख। क्या पूरा गांव पेंट करना है? मेरी शानदार हवेली है महाराज। पेंट भी A1 क्वालिटी का लगेगा ना। चलो मामा ये सामान चाहिए मुझे जनरेटर के लिए। अबे तू है मामा। और बिजली विभाग को किसी को लेकर आओ। एक पावर लाइन चलता है सिर्फ यहाँ, बाकी का सब कनेक्शन टूटा हुआ है। पता नहीं पेंट वाले को बोलना 6,000 में निपटा दे। अपना मारेगा मुझे। खा लेना। ए तेरी ए ए ए ए ए। इसका पिछवाड़ा हमेशा कमाल ही बनता रहता है। बोल बे। और जो मैं बोल रहा हूँ मीरा का ईमेल देखा मैंने। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। क्यों गए हो वहां? मुझे पूछ तो लेते इतनी बड़ी बेवकूफी करने से पहले। काय की बेवकूफी की है? आपके पास टाइम कहाँ है हमसे बात करने का? आपने नहीं तो कहा था जो करना कर लो, मैं सिर्फ कन्यादान करने आऊंगा। कहा था कि नहीं? और आपने भी इतनी सारी बातें हमसे छुपा रखी है। और मीरा कहाँ है? फोन नहीं लग रहा है उसका। क्योंकि वो फ्लाइट में है। मुझे मैसेज किया था कि लैंड होते ही कॉल करूंगी। उस महल में शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों? जितना बोला गया उतना करो। पापा मेहमान निकल चुके हैं, सब आते ही होंगे, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब शादी कहीं और कैसे कर ले हम? तुम समझ नहीं रहे हो अर्जुन। तुम एक काम करो, गंगापुर जाओ। वहां एक आश्रम है, गुरु गोपाल दास आश्रम।
ओके वहां के मुख्य पुरोहित से मिलो। अगर वो मना करेंगे तो ये शादी वहां नहीं हो सकती, चाहे जो भी हो जाए। कौन है ये पुरोहित? वधूसुर कोई कहानी नहीं है। ऐसे राक्षसी जीवों के बारे में अथर्ववेद में भी लिखा गया है। जंगलों में बसा अधूरा समुदाय कई सदियों से 13 कुंवारी वधुओं की बलि देकर उनके रक्त से वधूसुर को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। तो उसे रोकने के लिए राजा पृथ्वीराज ने तुम्हारे पूर्वज महान तांत्रिक योगेंद्र आचार्य को कहा। तब उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से अधूरा समुदाय को रोक दिया। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ शादी करने में कोई बाधा आनी चाहिए, क्योंकि जब मैं 6 महीने पहले तुम्हारे दादाजी दुष्यंत आचार्य से कहा था कि वधूसुर फिर से जीवित नहीं हो सकता, तो लोग विवाह कर सकते हैं। मैं तो ग्रहण के बाद ही आ सकता हूँ। तब तक मैं अपने शिष्य पंडित राम शास्त्री को आचार्य महल भेज दूंगा। ये जाके देखेंगे कि वहां की ऊर्जा कैसी है, क्या वहां किसी बुरी शक्ति का वास है, और यदि ऐसा मिलता है कुछ, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ओके बाबा, क्या क्या होता है यार, बट जगह बहुत अच्छी। नमस्ते, अर्जुन आचार्य जी घर पे हैं? मुझे इस घर के हर एक कोने से एक मुट्ठी मिट्टी चाहिए होगी, तो आप इसे इसमें बांध कर दीजिए। जी। ये लो। अंदर क्या है? पता नहीं, अजीब सा ताला है और चाबी कहाँ है किसी को नहीं पता। मुझे तुरंत गुरु जी को बताना होगा। मिट्टी। इस घर की सारी बत्तियां जला दो। एक दिया उस कमरे के सामने रखना, और बाकी जितने भी दिए हैं इस घर के सारे दरवाजों के सामने रखना। ध्यान रहे कि सुबह तक ये दिए बुझने नहीं चाहिए। तब तक मैं गुरु जी को लेकर आ जाऊंगा। और याद रखना, इन बुरी शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही बल मिलता है। अब मुझे सूर्यास्त से पहले मंगलपुर से निकलना होगा। आप कृपया मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। चलिए। अब होगा बाबा। ये अब मजा आएगा, पर यार धमाका हो जाएगा भाई। बट अभी भी इसको पता नहीं चल रहा। मैं बोल रहा वो वधूसुर है ना, वो अक्षय कुमारी की शक्ल था, देखा ध्यान से। अक्षय कुमारी थी नहीं। हाँ वही से एक शक्ल है वो। एक्चुअली मुझे थोड़ा नाक और ये देख के वैसा ये थोड़ा पार्ट और ये थोड़ा पार्ट देख के ना वो अच्छा ही लग रहा है मेरे को। बट वो है, एक्चुअल में है वो। और अभी ये गुरुजी ने भी बोल दिया। मेरे को तो अब तक लग रहा था कि चलो दरवाजे के पीछे क्या है वो देखना है। हाँ, कुछ जोर से रोशनी आई। कुछ तो रहेगा, क्योंकि उधर वो पूजा करते थे। अब किसी का अलाउड नहीं था, बंद कर दिया। वो बोलते ना कि गुरुजी को 6 महीने पहले आके बोल के गए हैं कि अभी यहाँ पे शादियां हो सकती है, वधूसुर नहीं है। लेकिन अपन ने तो देखा है वधूसुर, अभी क्या सीन है वो देखना होगा। ठीक है, हम और वेट करेंगे गाइस। तो ऐसे ही हमारी चैनल देखते रहना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।